बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। हम अब राजनीतिक चुनाव के इतर खाटी किसानी से जुड़े हुए मुद्दे को बात करने की कोशिश करेंगे। आपके नेतृत्व में बीते दिनों एक आंदोलन हुआ लखनऊ में, किसान महापंचायत हुई। इस किसान महापंचायत में आपने एमएसपी गारंटी की मांग एक बार फिर दोहराई है। क्या मानते हैं आप, एमएसपी गारंटी से किसानों की ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी? अभी जो भारत सरकार एमएसपी पे पैसा देती है किसान को, 6% लोगों को फ़ायदा होता है उसका, और उसमें भी 6% ये खरीद करते हैं। उसमें भी 60% व्यापारी सस्ते में अनाज खरीद के और महंगे में एमएसपी के नाम पे बेचता है। तो उसमें भी 6 में से भी आप सीधा 3% के आसपास किसानों को फ़ायदा होगा। व्यापारी बिहार से माल खरीद रहा। अभी आप जाओ, आपके यहाँ पे केएमपी है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे आप उस पर चले जाओ और टोल पे आप खड़े हो जाओ, जो हरियाणा वाला टोल लगता है। आप उस पर जाकर देखोगे कि एक दिन में कई हज़ार ट्रक उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार से आता है इस साइड से, और वो धान के भरे हुए ट्रक अब शुरू हो गए चलने। एक दिन में 55-56 हज़ार ट्रक आएंगे। वो सस्ते में धान खरीदते हैं 600 से और 1200 रुपये क्विंटल में। गवर्नमेंट का रेट 2100-2200 रुपये का है। एक क्विंटल पे करीब 800 से 900 रुपया सीधा किसान को नुकसान है। वो जाकर कहाँ बिकता है, एक बार जानकारी कर लो उसको। तो एमएसपी गारंटी कानून इसलिए नहीं आएगा कि जो व्यापारी हैं, जो फूड इसमें लगे हुए हैं, फूड सेक्टर में, इनके सब व्यापारी उसमें लग गए हैं। व्यापारी सब सरकारों के साथ में, बड़े उद्योगपति, वो सब अनाज में लग रहे हैं, ग्रेन में लगे हैं। इसमें वो फ़ायदा देने इन देने के। इससे भी दिल्ली का जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन एक देश में एमएसपी के नाम पे जब तक नहीं होगा, जब तक मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं होगा। क्योंकि मोदी का नाम इसलिए ज़रूरी है कि भाई सब चीज़ में जब मोदी हैं तो भाई ये हारे हुए, उसमें भी मोदी का नाम आप ज़रूर लो, क्योंकि नुकसान किसान को हो रहा है। तो पता रहना चाहिए ना कि मोदी के नाम से नुकसान हो रहा है। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, वो एमएसपी गारंटी कानून पे होगा। ठीक है साहब, मेरा एक सवाल ये है कि बीजेपी पे काफ़ी निशाना साधते हैं, लगातार निशाना साधते हैं आप। ठीक है, उनकी सरकार है तो उन पे जो भी बात करेगा उन्हीं से बात करेगा। एमएसपी का जो मुद्दा है, क्या सिर्फ बीजेपी तक सीमित है, या वो सवाल कांग्रेस से भी होगा, गहलोत से भी होगा, या जो दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनसे भी होगा? क्योंकि आप देखिए, बाजरे की इतनी बात हो रही है, सरसों की बात हो रही है, दोनों राजस्थान में नहीं खरीदे जा रहे एमएसपी पे। तो वो सवाल सिर्फ बीजेपी से क्यों, कांग्रेस से क्यों नहीं? एमएसपी का जो सवाल है वो सेंटर का है। सेंटर जब तक कानून नहीं बनाएगा, उसका इम्प्लीमेंट स्टेट नहीं कर सकते। कोई स्टेट एमएसपी पे नहीं खरीद सकता, दूसरे राज्य का वहाँ पे चला जाएगा। सेंटर इस पर कानून बनाए, सरकार को जितना भारत सरकार को खरीदना है वो खरीद करें। हमने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा एमएसपी पे खरीद होगी, उस पर एक कानून बन जाए कि इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। किसी को व्यापार करना है तो एमएसपी का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने बना दिया। किसी को अगर व्यापार करना है तो इससे नीचे पे नहीं वो खरीद करेगा। उसको व्यापार में घाटा है, मत खरीद करे। लेकिन कानून सेंटर को बनाना पड़ेगा। उसकी धाराएं क्या होगी, उसको कैसे लागू करा जाएगा, उसमें प्रावधान क्या होंगे, वो बैठ के कमेटी उसमें तय कर लेगी। उसमें सज़ा का प्रावधान होगा, उसमें जुर्माने का होगा, उसमें कितनी होल्डिंग कैपेसिटी किसकी रहेगी, वो चीज़ें सब फिर उसमें बाद में आएगी। लेकिन पहले कानून तो बनाएं। ये कानून इसलिए नहीं बनाएंगे कि इनके लोग सस्ते में फसलों को खरीद करते हैं, किसान को उसका लाभ ना मिले, गांव के लोग गरीब रहें और वे अपनी ज़मीनों को बेच कर जाएं। जैसे अभी क्रेडिट कार्ड का आ गया, इन्होंने योजना चलाई कि घर घर क्रेडिट कार्ड हम देने जाएंगे। भाई आप योजना ये भी तो दे दो कि हम फसलों के दाम देंगे, ये गारंटी देते हैं। तो इनका प्लान क्या है कि किसान फसलों के दाम ना मिले,
इनको क्रेडिट कार्ड मिले, किसान कर्जे में जाएं और फिर इनकी ज़मीन नीलाम करें। ये इनका आने वाला टाइम का प्रोग्राम है। जब सेंटर में सरकार इनकी है। आपने कांग्रेस को कभी नहीं कहा कि आप नहीं। कम से कम एक राज्य में तो उदाहरण ऐसे कैसे दे सकते हैं कोई? ये कहा कि अगर राजस्थान में वो गारंटी देंगे तो हरियाणा का बाजरा वहाँ चला जाएगा। नहीं, गारंटी नहीं, जो उनको टोटल प्रोडक्शन का 25% खरीद कम से कम करनी चाहिए, जो एक नियम है, उन्होंने तो 10% भी खरीद नहीं की। बाजरा 10 साल से नहीं खरीदा जा रहा। तो क्या कांग्रेस ने जब तक नहीं भाई कांग्रेस ने नहीं बनाया तो कांग्रेस चली गई ना सेंटर से। ये बीजेपी वाले ही तो थे। इन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ में, हमारी सरकार आ जाएगी, ये सरकार खराब है तो हम ये कानून बनाएंगे। 2011 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक 13 आदमी मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट है, ये भी उस कमेटी में थे कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी उस टाइम के प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को। आज ये देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी ही बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। एक स्टेट नहीं कर सकती कोई भी, छत्तीसगढ़ में करती है। छत्तीसगढ़ में वहाँ की स्टेट धान पे पैसे भी देती है और वो खरीद करती है छत्तीसगढ़ में। आप तेलंगाना वाली पॉलिसी लागू करवा दो। तेलंगाना में प्रति एकड़ प्रति किसान को 10,000 रुपया एकड़ दिया जाता है हर साल। भारत सरकार 6,000 रुपये देती है एक किसान को, और पूरा प्रचार ऐसा करती है कि जैसे 6,000 अमेरिकन डॉलर दे रहे हो। ये भाई इंडियन करेंसी है ना, वो भी मतलब हमारा धान भाई 6 क्विंटल धान के बराबर दिया उन्होंने, जो उसको नुकसान हुआ 6 क्विंटल धान में। लेकिन प्रचार अपने पैसे का इतना करेंगे कि जैसे अमेरिकन डॉलर दे रहे हो, 6,000 डॉलर हम भारत के किसानों को दे रहे हैं, प्रचार इतना करेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर में किसी पार्टी की सरकार नहीं है तो एमएसपी पे उससे सवाल नहीं पूछा जाए। कांग्रेस से अगर उन्होंने 10 साल से एमएसपी नहीं दी, बाजरे की, सरसों की न्यूनतम खरीद हुई है, चने की न्यूनतम खरीद हुई है, तो क्या आपने कभी राहुल गांधी से? नहीं, हमने सबसे करी। हमने इनको ऐसा है ना, हमारे आंदोलन उनके खिलाफ भी हैं। हमने उनको कहा है कि किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार है, वो गांव गरीब किसान आदिवासी का चेहरा बनो, अपने वहाँ पे आप काम करें। हमारा तो छत्तीसगढ़ में जा रहा तो नया रायपुर बन रहा है, वहाँ पे हमारा आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा। तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है नहीं, तो वहाँ किसके खिलाफ आंदोलन चल रहा? वहाँ हमारे आंदोलन को 2-3 बार तोड़ा तो हम गए ना वहाँ पे, अभी भी 3 दिन वहाँ पर रहेंगे। तो जहाँ पे जो समस्या है हम वहाँ पे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना वाला जो पॉलिसी है वो वहाँ पे काम ठीक कर रहे हैं। आज अगर स्टेट लेवल पे काम बताएं तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ में काम कुछ ठीक हो रहा है। हरियाणा में जैसे हम तो कहते हैं कि हरियाणा में बिजली 15 रुपये हार्स पावर है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 180 रुपये हार्स पावर थी, 175, अब उन्होंने 50% कम करी। तो आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा किस स्टेट में किसकी सरकार है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, पॉलिसी और कानून भारत सरकार बनाएगी, स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर। ये हमारा सवाल है। कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए कि एमएसपी गारंटी कानून हम बना रहे हैं और देश को समर्पित कर रहे हैं। जिस तरह का अभी रुख लगता है सरकार का, क्योंकि किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था तो एक लेटर जारी हुआ था सरकार की ओर से, आप लोगों ने मांग की थी कि एमएसपी गारंटी पे बात होगी, लेकिन एमएसपी गारंटी की बजाय उन्होंने ये शब्द गारंटी जैसी कोई बात नहीं लिखी। और जो कमेटी बनाई, एमएसपी जो कमेटी बनी है, उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी गारंटी जैसी कोई बात नहीं है, और गारंटी पे कोई बात भी कमेटी में फिलहाल नहीं हुई है अभी तक की मीटिंग में। तो क्या आपको लगता है कि सरकार एमएसपी की गारंटी आपकी मांग पे देगी या किसान संगठनों की मांग पे वो देगी और चुनाव तक ये चीज़ हो जाएगी? अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी। अभी ना सरकार की कोई पॉलिसी में है, ना अभी ये करने के मूड में है, अभी नहीं ये कोई कर रहे। और जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी क्या एमएसपी पे तो कोई बात उन्होंने कभी की नहीं। भारत सरकार ने सिर्फ 3 कानूनों पे बात की है हमेशा।
जब भी एमएसपी की दूसरे सवाल पे बातचीत करने की बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले 3 कानूनों पर हम बात कर लें और उसके बाद में एमएसपी पे बात करेंगे। तो भारत सरकार का अभी नहीं लग रहा कि वो एमएसपी पे कोई बातचीत करेगी। अभी तो किसी भी किसान संगठन से वो बातचीत को तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ सरकारी किसान संगठन बनाएं, अपने ही किसान संगठन बनाए और वो उनसे बातचीत करें। हमारे से और एसकेएम से कोई भी एमएसपी के सवाल पे अभी तक भारत सरकार की कोई बातचीत नहीं है। 22 जनवरी 2021 को, करीब 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, कोई बातचीत हमारी किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश या भारत सरकार से एसकेएम की कोई बातचीत नहीं हुई। एमएसपी गारंटी कानून लागू करने के लिए आप कोई देश भर में आंदोलन करने का प्लान बना रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन आप सुनवाएंगे तो शायद सरकार और ध्यान देगी। तो कोई आंदोलन की तैयारी है देश? नहीं, अभी उस तरह का कोई प्लान अभी नहीं है, लेकिन पूरे देश में ये चर्चा जरूर है। आज साउथ के किसान भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एमएसपी पे फसलें बिके। आज हम कर्नाटक और तमिलनाडु में गए तो वहाँ का नारियल का किसान भी तंग है। आज आने वाले टाइम पे हिमाचल, अपना उत्तराखंड और अपना कश्मीर, जो सेब का किसान है उसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मोदी जी यूएसए को खुश करने के लिए सेब से ड्यूटी कम की। बाहर का सेब आएगा और हमारा सेब के ट्रक रोक के जाएंगे कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, क्योंकि कश्मीर का सेब आएगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो, उसको देश का आम लोग ना खरीदें और बाहर का सेब खरीदें, तो वहाँ के किसान को फ़ायदा देने के लिए उसकी ड्यूटी घटाई गई। उन किसानों के ट्रक रोक के जा रहे हैं, उससे उनको नुकसान हो रहा है। हमारे भारत का सेब जब बांग्लादेश में जाता है उसमें 100% ड्यूटी है। हम अपने यहाँ पे बाहर विदेशी प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, उसमें से ड्यूटी हटा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट पे बाहर वो लग रहा है, तो सेब का किसान मरेगा। और अगर यही पॉलिसी रही तो 2-3 साल में, 4 साल में सेब की खेती भी कम होगी। लोग सेब के बाग को काट रहे हैं। जो कश्मीर की वैली ख़त्म होगी तो यहाँ पे 500 और 800 रुपया सेब हमको पूरे देश को ख़रीदना पड़ेगा। वह कश्मीर के किसान की या उन लोगों की वैली नहीं है जिसमें सेब उत्पादन होता है, वो हमारे देश की है। जब तक हम उसको अपने नहीं मानेंगे उन लोगों को भी, हम जब भी तो सस्ता खा रहे हैं कि वहाँ पे पैदा होता है। जिस दिन बाहर का आएगा ये देश में से सेब की वैरायटियाँ ख़त्म होगी तो उस दिन पता चलेगा पूरे देश को। इन पे काम करना चाहिए सरकारों को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।